जो कुछ हुआ है ये तवक्को थी इसकी या अचानक हुआ है ये सारा कुछ तेजी के साथ? इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। 23 से शुरू हो रहा है 23 से इनका जी सिलसिला जी। जी 2023 से डॉक्टर साहब ये सिलसिला शुरू हुआ है। इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। पहली बार हो रहा है ये तो हफ्तरों प्रोग्राम है इस मुल्क में। मुझे समझ नहीं आती। अब मैं आई फील सो एम्बैरेस्ड। वो ख्वाहिश ये रही है कि आप उनकी भारत की मूवियां देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी खबरें भी बच्चों को कहूंगा जरा पढ़ा करें, देखा करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पर या दुनिया में कामयाब किस तरह हो रहे हैं। ये चक्कर क्या हुआ है? ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है। दुनिया के अंदर पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं उनको तो चलें छोड़ें, अब अगला रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जी। उस पे भारत लीड करेगा। जी दोस्तों, बगे वीडियो तेरे जाने से पहले मैं बता दूं कि जो क्या कहते हैं कारनामा इंडिया वक्त के साथ साथ कर रहा है और इतनी तेज़ी से कर रहा है कि दुनिया शॉक्ड पे शॉक्ड हो रही है। अब दुनिया की जो एक्सपोर्ट है, जो कि हथियार एक्सपोर्ट करने की है वो क्षमता है, वो 21,000 करोड़ पे पहुंच गई है। उसमें पता नहीं कितने दिनों लगते हैं, ये तो जानना बड़ा मुश्किल है। तो चलो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर और जो ये टॉपिक है वो आपने देख ही लिया। तो इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो $3 अरब की बात की जा रही है क्या है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको जरा ये डिटेल्स बता दूं, ये चक्कर क्या हुआ है। ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, इसको बताया किस तरीके से, पता किस तरीके से चला है कि जो राजनाथ सिंह हैं उनके मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा कि डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन that the Indian defense exports have scaled to unprecedented heights and crossed Rs 21,000 crore mark for the first time in the history of independent India. India's defense exports have reached to the level of 21,000 crore in the financial year 2024 या 2020, यानी जो मैंने आपको बताया कि फिस्कल ईयर वहां पर ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहुंची है 2023-2024, विच इज स्पेक्टेकुलर ग्रोथ ऑफ 32.5% ऑफ ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर। जो मैंने आपको बताया कि 32% तो उनकी सिर्फ जो ये साल है फिस्कल ईयर इसके अंदर पहुंची है। भाई ये क्या किया है इन्होंने।
और फिर उन्होंने ये लिखा कि ये जो है जो इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो आर्म्स इंपोर्टर समझा जाता था, लेकिन आज उनका कहना ये था मिनिस्टर का कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी we have come out of our comfort zone and found a place in the list of top 25 arms exporter nations. तो जालिमो मोदी छा गया है और जालिमो मोदी आ गया है और मोदी ने ये क्या करके दिखा दिया है, ये वो बता रहे हैं जनाबे आला। और वो ये कह रहे हैं कि ये तारीख में इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और इसके अलावा ये है 78 ईयर्स अगो, यानी अगर आप देखें कि 78 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट जो हैं वो 1000 करोड़ भी टच नहीं करती थी, लेकिन आज जो है वो कितना का टच कर चुकी हैं वह मैं आपको बता चुकी हूँ, कहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इनिशिएटिव की फिर उन्होंने बात की वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए आर्म्स एक्सपोर्टर की अगर आपको पता हो तो हमने कई खबरें आपको ऐसे दी कि जो इंडिया की मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर जो एक बात मैंने मोदी साहब से सुनी है जो कि इट इज वर्थ लिसनिंग, उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं उनको तो चलें छोड़ें, अब अगला रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उस पर भारत लीड करेगा। वो लीड इस तरह करेगा कि इस वक्त भारत के अंदर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो सीईओ हैं दोनों इंडियन हैं। उन्होंने इंडिया से ये वादा कर रखा है कि हम भारत से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे 1 साल के अंदर। आप दुनिया में किस तरह एंटर करना चाहते हैं फखर भाई? आपके मैं तुक के साथ कहूंगा मुर्शद पाक जो खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, जब कौम से उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है तो उर्दू में। जी दोस्तों, इंडिया ने ये जो दूसरा कदम बढ़ाया क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करने की तरफ, हथियार जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इंडिया जो वर्ल्ड में सबसे टॉप है, क्या कहते हैं जो हथियार हैं उसको इंपोर्ट करने में वर्ल्ड में टॉप है, लेकिन अब जो इंडिया वक्त के साथ साथ एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहा है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है इंडिया के लिए, जिससे इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा और इंडिया हर तरह से मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। तो फिर तो बड़ी बात है यार, समझ नहीं आती ये इतनी स्पीड से रोज़ अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, कहाँ से आ जाती हैं यार खबरें। रोज़ कोई ना कोई आपकी कोई इदारा, रोज़ कोई ना कोई इदारा आपका ऐसा काम करता है जो वर्ल्ड की हाईलाइट में जिसको जगह मिल जाती है। तो ये चीज़ें जो है ये पता नहीं ये मोदी साहब के लकी हैं आपके लिए, या मोदी साहब के आने से पहले ये स्लोली काम चल रहा था, तो ये कैसे चल रहा था। तो ये अब चीज़ें जो रोज़ हमें देखने को मिलती हैं कि इंडिया किस तरह वक्त के साथ ख़ुद को बदल रहा है और इंडिया की इंपोर्ट के साथ साथ अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं, इंपोर्ट कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं। और अब इस तरफ ये बड़ा शानदार क्या कहते हैं आपके लिए पहलू है कि आप इंपोर्ट से हट के एक्सपोर्ट की तरफ चले गए हैं। तो ये जो पहले मैं ख़बर सुनता था जो तेजस आपका जो त्यारा है, अब वो उसकी खबर कहाँ तक पहुँची है, आपने किन किन देशों को एक्सपोर्ट कर दिया है और कितने अरब डॉलर। यार ये 21,000 करोड़ ये कितने अरब बनते हैं या कितने अरब डॉलर बनते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर 100 करोड़ तक बात होती है, उसके बाद अरब में बात होती है, यानी कि 100 अरब का बन गया 100 करोड़ का बन गया 1 अरब। तो अब ये 21,000 करोड़ कितने अरब बनेंगे, कितने अरब डॉलर बनेंगे, ये तो समझ नहीं आ रही। लेकिन जो कुछ भी है ये बहुत बड़ी अमाउंट है, जिसकी वजह से इंडिया जो आके इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा इंडिया की, और इंडिया का जो है ना खुद हर चीज़ में, जैसे अब इंडिया की देख लें हम जो स्पेस एजेंसी है इसरो, अनबिलीवेबल जिस तरह वो परफॉर्म कर रही है पूरे वर्ल्ड के लिए, एक ना उसने एक लेवल सेट कर दिया कि भाई इंडिया आज इस लेवल पे पहुंच चुका है इसरो के मामले में, खला के मामले में इंडिया जिस तरह वर्ल्ड को तस्खीर कर रहा है ये अनबिलीवेबल है। तो इस तरह ही इंडिया अब
हथियार एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहा है। फिर इंडिया हर मोबाइल तो एक्सपोर्ट पहले ही करता है, जैसे इंडिया में हर किस्म की फैक्ट्री लगी हुई है, तो गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया। पता नहीं क्या कुछ एक्सपोर्ट करता है, वो गिनने बैठ जाए तो सुबह हो जाएगी। लेकिन जो कुछ भी अब इंडिया ने इस तरफ ये अपना कदम बढ़ाया है, तो जो कि बड़ा खुशाइन है इंडिया के लिए और साथ के देशों के लिए परेशानी का समय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दें, हमें मोटिवेट मिलता है उससे। ओके जी, बाय बाय।